कभी सोचा है कि सुबह की एक कप चाय या जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, उसका हमारे प्लैनेट के भविष्य से क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलने जा रहे हैं। हम समझने वाले हैं कि हमारे संसाधन और हमारा अस्तित्व कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये संसाधन होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि इंसान इन्हें कैसे बदलता है और उसके बाद समझेंगे कि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम खास तौर पर जमीन और मिट्टी पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चारों ओर जो भी कुछ है, इस पूरी दुनिया को आखिर एक साथ क्या चीज बांधती है? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल शब्द में छुपा है: संसाधन। जरा सोचिए, एक गिलास पानी, हाथ में रखा एक स्मार्टफोन और दूर तक फैला एक घना जंगल। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? ये सभी किसी न किसी तरह से हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और बस यही एक बात इन्हें संसाधन बना देती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। 1, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। 2, उसे हासिल करना इकोनॉमिकली रूप से मुमकिन हो। और 3, समाज उसे स्वीकार करे। मतलब ये सिर्फ प्रकृति से कुछ उठा लेना भर नहीं है। अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। संसाधन बस यूं ही कहीं मिल नहीं जाते, उन्हें बनाया जाता है। ये एक तरह का ट्रायंगल है, प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हमारी संस्थाओं के बीच। और इस पूरी प्रोसेस के सेंटर में कौन है? हम, यानी इंसान। हम ही हैं जो प्रकृति की चीजों को टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी जरूरतों के लिए संसाधनों में बदलते हैं। ये हमें कितनी शक्ति और कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है ना? तो अब जब यह समझ आ गया है कि संसाधन क्या हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है और इनके इस्तेमाल के क्या नतीजे होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो संसाधन 2 तरह के हैं। पहले हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे हवा और पानी, जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलते हैं। और दूसरे हैं मानव निर्मित, जैसे सड़कें और मशीनें, जिन्हें हम इंसान प्राकृतिक चीजों को बदलकर बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों को और भी तरीकों से बांटा जा सकता है, जैसे उनकी उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो जैविक हैं या अजैविक, और इस आधार पर कि वो खत्म हो सकते हैं या नहीं, मतलब वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल, जैसे सौर ऊर्जा और कोयला। ये क्लासिफिकेशन उनके सही मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमने इस संसाधनों को क्लासिफाई तो कर लिया, पर जब हमने बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल करना शुरू किया तो कई बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हुईं। हुआ ये कि कुछ लोगों के लालच ने इन कीमती संसाधनों को खत्म करना शुरू कर दिया। सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। और सबसे खतरनाक बात, इससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे बड़े संकट पैदा हुए, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि संकट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक उम्मीद भरी सोच में है: सतत विकास, या जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये परिभाषा सतत विकास के दिल को छूती है। इसका सीधा सा मतलब है, आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये सब कुछ एक संतुलन बनाने के बारे में है। और ये संतुलन 3 पिलर्स पर टिका है: लोग, हमारा ग्रह और आर्थिक लाभ। जब कोई विकास सामाजिक तौर पर सबके लिए अच्छा हो, पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो और आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो, तभी हम उसे असल मायनों में टिकाऊ या सस्टेनेबल कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सब हासिल कैसे होगा? इसका तरीका है संसाधन योजना, यानी रिसोर्स प्लानिंग। ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि ये हमारे संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में है। ये तय करना कि क्या, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि ये सस्टेनेबिलिटी एक हकीकत बन सके। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक खास और बहुत जरूरी संसाधन पर ध्यान देते हैं: जमीन और मिट्टी, वो आधार जिस पर हम सभी टिके हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की भूमि में कमाल की डाइवर्सिटी है। करीब 43% मैदान हैं जो हमारी खेती और उद्योगों की रीढ़ हैं। 30% पहाड़ हैं जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं, और 27% पठार हैं जो खनिजों और जंगलों का खजाना है। हर हिस्से की अपनी अलग अहमियत है। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 75%। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये है किस बारे में? ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है।
एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की लगभग 75% जमीन इंसानी गतिविधियों की वजह से खराब या डिग्रेड हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये तो साफ है कि हमें अपनी इस नींव को बचाने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है और ये बेशकीमती है। सोचिए, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी की परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन उसे बर्बाद होने में बस कुछ पल ही काफी हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती, पट्टी कृषि और रक्षक मेखला जैसे तरीके मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत असरदार हैं। ये वो प्रैक्टिकल कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति को बचा सकते हैं। तो अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि हम सिर्फ संसाधनों के यूजर्स नहीं हैं, हम उनके रखवाले भी हैं, उनके संरक्षक हैं। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, आज के बाद ऐसा कौन सा संसाधन है जिसे एक नई, ज्यादा जिम्मेदार नजर से देखा जाएगा? चाहे वो पानी हो, बिजली हो या हमारे पैरों के नीचे की जमीन, चुनाव हमारा है और भविष्य भी।